देखिए दोस्त, आज हम मूलों से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करेंगे जो अब मार्च में हाई स्कूल का और इंटर का एग्ज़ाम होने वाला है। हाई स्कूल वालों के लिए बेहद बेहद इम्पोर्टेंट होगा। जो वीडियो देखेगा उसका 4 नंबर या 5 नंबर क्लियर है। मान लीजिए 5 नंबर उसका क्लियर है हाई स्कूल वाले छात्रों के लिए। जो बता रहे हैं उसमें से ज़रूर 5 नंबर एक ही है, 5 नंबर का ज़रूर आता है। या तो उसको सिद्ध करने के लिए दे देगा या तो उसका योगफल पूछ देगा। देखिए जी कैसा कैसा कौन सा है वो सवाल बता रहे हैं। जिस समीकरण के मूलों से संबंधित प्रश्न, जैसे मूलों से संबंधित प्रश्न क्या रहेगा, मूलों से संबंधित प्रश्न, मूलों से संबंधित जो होगा, जब भी कहेगा, मान लीजिए आपको एक तो इक्वेशन दे दे, क्या दे दे इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल क्या दे दे 0। अगर पूछ दिक्कत दे कि इसके 2 ठे मूल है, क्या है 2 ठे मूल है, एक ठो कर अल्फा है, एक ठो कर देखिए बीटा है। इस तरह देखिए इसका कभी कभी नाम इसको मूल कर देता है कि अल्फा और बीटा 2 मूल है, और इंग्लिश वालों में क्या कर देगा कि अल्फा और बीटा जीरोज है, जीरो कर देगा, 0 है। और इसी का नाम शून्यक भी कह देता है, क्या कह देता है, शून्यक भी कह देता है। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मूल के नाम से जानेंगे, हम आपको बताएंगे। दे दिया है, मान लीजिए ए आपका समीकरण है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है, तो ये बता देगा कि ये इसके मूल हैं, क्या है, अल्फा और बीटा जो है 2 मूल हैं, अल्फा और बीटा 2 मूल हैं। तो हमको ऐसे समीकरण कह देगा कि हमको मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ेंगे तभी ना इसका योगफल होगा। अब बगल में हम यहाँ पर योगफल भी लिख सकते हैं, योगफल बराबर, चाहे कह दें कि अल्फा प्लस बीटा, तो जब मूलों का योगफल कहेगा तो -b/a करेंगे, क्या करेंगे, -b/a, यही सूत्र है, -b/a, यानी कि यहाँ पर x का गुणांक होगा, -b/a का है, तो देखिए -b/a का है, यानी कि यहाँ पर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, जो x का गुणांक रहेगा, यानी कि x का गुणांक b है, तो इसलिए यहाँ पर b लिखा गया है, माइनस है तो माइनस लिख दिया गया है। x² का गुणांक जो होगा a है तो a रख दिया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और जब पूछते कि मूलों का कद है कि मूलों का गुणनफल, क्या कद है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कर दे तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का हम गुणा कर देंगे। इसको अल्फा और बीटा 2 ठो मूल मान लिए हैं, तो इसका और इसका दोनों का गुणनफल होगा, तो इसको c/a कहेंगे, क्या कहेंगे, c/a। c/a का मतलब है कि अचर पद, अचर मतलब कांस्टेंट होता है, मतलब नियतांक। नियतांक कौन होता है, नियतांक है बटा x² का गुणांक। इसी फार्मूला से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ये 2 फार्मूला है बस, और कुछ नहीं है, इतना है बस, और हल करेंगे इसी पे। देखिए पहला समीकरण दे दिया है, यदि समीकरण 4x² - 3x + 5 = 0 के मूल क्रमशः अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तब मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए कुछ हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। देखिए जो बता रहे हैं एक कड़वा है लेकिन सत्य है। देखिए जिसके पास पैसा होता है उसके सभी साथी होते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके साथ कोई साथी होती नहीं रहता है। यानी कि जो गरीब होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता है, जो अमीर होता है न होते हुए भी उसके दोस्त बन जाते हैं। इसीलिए आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, बढ़िया से पढ़िए लिखिएगा और आगे बढ़िएगा, पैसा रुपया कमाइएगा। पैसा बढ़िया से एकदम समझदारी से इन्वेस्ट कीजिएगा, कहाँ कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं 4x² - 3x + 5 = 0 के मूल हमको बताना है। ये समीकरण है, मूलों का योगफल। देखिए अल्फा जब क्या बताए, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा रहेगा
तो बताए हैं कि माइनस बी बटा ए होता है माइनस बी बटा ए, या एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको देखिए यहाँ पर जो ए रहता है इसे ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। बस यहाँ पर डायरेक्ट बता दिए किसको कौन कौन मानते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी को हम क्या माने, 3 माने, -3 वहाँ पर है तो माइनस का चिन्ह पहले से है और -3 यहाँ पर रख दिया। ए का गुणांक कितना है, ए का गुणांक 4 है। अब हमसे पूछ रहा है मूलों का योगफल, तो आ गया हमारा -3 का गुणा, मतलब माइनस यहाँ पर है माइनस यहाँ पर है, गुणा करेंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा। तो प्लस में 3 नहीं लिखते हैं, बस डायरेक्ट 3 लिखते हैं बटा में 4। यही जो होगा हमारा आंसर होगा। क्या होगा, यही जो होगा हमारा आंसर होगा। इसी से संबंधित अलग अलग तरीक़ों से पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया है समीकरण 8x² + 2x + 5 = 0 के मूल क्रमशः अल्फा और बीटा है। कौन मूल है, अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखिए पहले समीकरण को हम यहाँ पर ए मानते हैं, को एक्स के गुणांक को x² के गुणांक को क्या मानते हैं, ए मानते हैं, और एक्स के गुणांक को बी मानते हैं, और जो कांस्टेंट बचता है उसे सी मानते हैं। हम बताए हैं जब मूलों का योगफल आएगा तो उसे अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। ये जो होता है -b बटा ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखेंगे -b का मान क्या है, b का मान देखेंगे, b का मान कितना है, 2 है, a का मान कितना है, 8 है। तो बस वही मान रख देंगे, b का मान 2 है, 2 रख देंगे, और माइनस है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर a का गुणांक देखेंगे 8 है तो a का गुणांक 8 लिख देंगे। बस अब देखेंगे कटेगा कैसे, 2 से कट जाएगा, 2 1 कमा 2, 2 चौको 8, ऊपर बचा -1, नीचे बचा 4। यही जो होगा इसका योगफल होगा। योगफल, मूलों का योगफल पूछा है। योगफल मतलब अल्फा और बीटा को दोनों को जोड़ेंगे तो वही योगफल हो जाएगा। ये जो पहला हमारा आंसर है योगफल। अब पूछा है गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए। देखिए यहाँ पर सी किसको माने है, 5 को सी माना गया। हमेशा इसी प्रकार मानेंगे, ए x² के गुणांक को ए मानेंगे, x के गुणांक को बी मानेंगे, जो कांस्टेंट बचेगा उसको सी मानेंगे। ठीक है ना, सेम उसी पर आधारित पर कॉल करेंगे। देखिए अल्फा और बीटा मूलों का गुणनफल बराबर सी बटा ए होता है। ये हमको याद हमेशा होना चाहिए, हमेशा याद करेंगे। इतना याद करेंगे तब सवाल धाएँ धाएँ लगाएंगे, धुआं हो जाएगा सवाल लगाते लगाते। ये देखिए सी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, ए का मान कितना दिया है, 8 दिया है। तब वह हमारा आंसर आ गया 5 बटा 8। हो गया बहुत आसानी तरीके से। देखिए सवाल नंबर हमारा थर्ड आ गया। थर्ड जो सवाल है, यदि समीकरण 2x² माइनस रूट में दिया है 3x + 6 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। वही पूछ दिया है योगफल और गुणनफल। योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा ए लिख देंगे, -b बटा ए। वही यहाँ पर ए होता है, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं ना। तो देखिए -b को देखिए -b को माइनस के लिखेंगे, अब b का गुणांक कितना है, यहाँ पर -3 है, -3 माइनस रूट में 3 है। यहाँ पर इसको मान ले रहे हैं तो इसको पहले यहाँ पर माइनस का चिन्ह ए वाला है, बटा में क्या हो जाएगा, ए का गुणांक ए 2 है तो 2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है तो कट जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस में हो जाता है, तो करड़ी में 3 बटा 2 हो जाएगा। ये जो है मूलों का योगफल का आंसर आया है। ठीक है, अब मूलों का गुणनफल का निकालेंगे। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। सी बटा ए का मतलब क्या है, सी की जगह पर 6 है, ए की जगह पर 2 है, बस मान रखेंगे, यहाँ से कटाएंगे, 2 1 कमा 2, 2 3 6, आ गया आंसर 3। यही पूछा है, आ गया आंसर। देखिए मैं जानता हूँ कि पढ़ने का तो मन करता नहीं है, ठीक है, सबका नहीं मन करता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। मेहनत करेंगे तभी कुछ बनेंगे, नहीं तो ले फिर वही काम होगा, गर्रा माटी वाला, नहीं तो ले ठेला खींचेंगे या तो फुल्की बेचेंगे, घूम घूम के यहाँ से जाएंगे
आपका जहाँ घर होगा वहाँ से कुछ दूरी पर जाएंगे, फिर तुरंत ठेला लेंगे, फुल्की बेचेंगे, वही काम होगा। नहीं तो ले जानते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। ठीक है ना, तो पढ़ते रहिए। देखिए इसमें एक ठो और सूत्र होता है, क्या होता है, एक ठो और सूत्र होता है, उसको हम लर्न कर लेंगे, फिर तो उसके बाद कुछ हो इसमें रहता ही नहीं मूलों से संबंधित प्रश्न में। देखिए होता है कि द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण कैसे बनता है, जब मूल दे दिए हो, अल्फा और बीटा का मान दे दिया हो, तो द्विघात समीकरण के लिए इसको सूत्र कैसा हम द्विघात समीकरण बनाएंगे, जब अल्फा का मान कुछ दे दिया हो और बीटा का मान लीजिए कि 4 दे दिया हो, कुछ भी दे दिया हो, तब कैसे मूल हम समीकरण कैसे बनाएंगे। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस, सूत्र में होता है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, कोष्टक बंद होता है, गुणा में एक्स होता है, प्लस यहाँ पर मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर ही होता है 0। यही जो है सूत्र एकदम रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, यही सूत्र पर हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। दिया है मूलों का योगफल, यानी कि अल्फा और यहाँ पर बीटा रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पर प्लस है, बिचवा में प्लस बढ़िया से नहीं बना था, देखिए बढ़िया से बन गया। देखिए तो मूलों का योगफल, अल्फा का मान 2 दिया है, बीटा का मान 4 दिया है, तो हमें यहाँ से मूलों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर का है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का यानी 2 + 4 यानी कि 6 दिया है। अब मूलों का गुणनफल कितना हो गया है हमारा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 × 4 यानी कि 4 दूना के 8, इतना दे दिया है। तब हमको समीकरण ज्ञात करना है। समीकरण क्या है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 6 दिया है, मूलों का 6 अल्फा और बीटा के स्थान पर 6 लिखेंगे, इंटू एक्स लिखेंगे, प्लस गुणनफल के स्थान पर 8 लिखेंगे, बराबर 0। यही जो है हमारा समीकरण बन गया। यही पूछता है, 2 मूल दे देगा और कहेगा कि हमको द्विघात समीकरण बनाकर दिखाइए। जो जानेगा बनाएगा, जो नहीं जानेगा दांत चियारेगा। देखिए जो सूत्र बताया सेम उसी सूत्र पर ये लगेगा। द्विघात समीकरण इसमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण दिया है कि यदि किसी समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा है, तथा मूलों का योगफल जो है करड़ी में 3/2 है और मूलों का गुणनफल 1/4 है, तो द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाना है तो द्विघात समीकरण के लिए क्या सूत्र बताएं, अभी बताए हैं, हल में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, हल में लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में मूलों का योगफल जो होता है इंटू एक्स होता है, प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है 0। यही जो होता है हमारे द्विघात समीकरण का फार्मूला होता है। इसी पर हम लिखते हैं। यहाँ पर योगफल दिया कितना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, करड़ी में 3/2 दिया है। यहाँ पर गुणनफल अल्फा और बीटा का गुणनफल कितना दिया है, 1/4 दिया है। कितना दिया है, 1/4। यहाँ से मान रख देंगे, इसमें घास से का आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा और बीटा का मान करड़ी में 3/2 दिया है, 3/2 रख दिए, इंटू एक्स रख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 दिया, 1/4 रख दिए, बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख कर एलसीएम ले लेंगे, तो 4 लिख दिए। अब एलसीएम लेंगे, क्या होगा एलसीएम, इसकी मतलब 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 बढ़ जाएगा, फिर 4 के 4 एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 में 2 से भाग दे तो 2 बढ़ जाएगा, तो 2 का गुणा ऊपर होगा, तो 2 इंटू रूट में 3 रहेगा, आगे 2 आगे रख देंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, करड़ी में 3 इंटू एक्स। अब प्लस देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 0। यहाँ पर देखिए हमारा आ गया द्विघात समीकरण। इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 0 के नीचे, अब इसके ऊपर गुणा होता है, इसका इधर गुणा होता है, तो इसका 1 में गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, 4 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा।
तो आ गया हमारा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 2√3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। यही जो है हमारा बन गया है हीरो। क्या बन गया है? द्विघात समीकरण। देखो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगे तनि सा पसंद होके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। पहले से किए होंगे तो भाई वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखिए भाई, अब अगर आपसे कम से कम या न्यूनतम से न्यूनतम प्रश्न पूछ दे कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तब क्या हम करेंगे? अगर कह देगा कि कम से कम मान ज्ञात करने के लिए कर दे, कम से कम मान ज्ञात कीजिए, और दे देगा समीकरण। आपको क्या समीकरण दे देगा? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दे देगा। इतना दे देगा समीकरण, तो कह देगा कि इसका कम से कम मान या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है, कम से कम मान रहेगा तो सूत्र होता है 4ac। क्या होता है? 4ac स्मॉल में लिख दे रहे हैं यहाँ पर। 4ac माइनस b²। क्या होता है? 4ac माइनस b² बटा 4a। यही जो होता है न्यूनतम मान या कम से कम मान होता है। इसी सूत्र पर हम सवाल को लगाएंगे। देखिए कैसे लगा। अब लगेगा, अगर सवाल आपसे पूछ देगा, कैसा सवाल पूछेगा? देखिए ऐसा ही। कैसा? ऐसा ही सवाल। समीकरण x² माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0 हो तो कम से कम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। आ गया सवाल। हम का आपको सूत्र बताए थे, कम से कम या मान। कम से कम मान बराबर क्या बताए थे? 4ac माइनस b² बटा 4a। क्या? यहाँ से देख लीजिए, कम से कम या न्यूनतम मान पूछे तो 4ac माइनस b² बटा 4a। यहाँ पर देखिए 4a है तो नीचे 4a कर दिए, सी ऊपर a छोड़ दिए। तो यानी कि यहाँ से हम सूत्र को बढ़िया से याद कर लेंगे। कम से कम मान पूछेगा समीकरण देके, तो इसी सूत्र से हम मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कम से कम या न्यूनतम मान, यहाँ पर देखिए कौन किसको मानेंगे। यहाँ पर जो इसका गुणांक क्या है? कुछ नहीं है, तो इसको गुणांक 1 मानते हैं। पता होगा, जो समीकरण का सवाल लगाया होगा उसको पता होगा कि जब कुछ नहीं होता है तो उसका गुणांक 1 मानते हैं, तो इसी को a मानते हैं। और x के गुणांक को b मानते हैं, और जो कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, उसे को c मानते हैं। ठीक है ना? इतना आता होगा। अब देखिए कम से कम मान उसी सूत्र पर रखेंगे। यहाँ पर 4ac है, यानी कि 4 लिखेंगे। एक है यहाँ पर, देखेंगे क्या है, ए का मान 1 है और सी का मान यहाँ पर 5 है, गुणते 5 लिख देंगे। ए 4ac है, यानी कि कुल को गुणा में करके लिखेंगे। माइनस b², यहाँ पर b का मान देखिए -4 दिया है, यहाँ पर माइनस में है, पहले माइनस लिखेंगे और -4 का वर्ग करेंगे। अब बटा 4a का मतलब 4 गुणते 1 मान 1 दिया है, यहाँ से 1 मान 1 दिया है, इसी वैल्यू में पुट कर रहे हैं। और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 4 1 4, 4 5 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग होता है 4 का 16। हाई वाला तो प्लस हो गया, लेकिन हाई वाला माइनस है, ये माइनस नहीं हो, प्लस नहीं होगा, लेकिन हाई वाला प्लस हो गया, हाई वाला माइनस का माइनस है। अब बटा में 4 हो जाएगा। अब देखिए 20 में से 16 घटाएंगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा, तो नीचे 4 है तो 4 बचेगा। तो देखिए 4 बटा 4 आ गया। इसको कटा कर हम क्या कर सकते हैं? 1 कह सकते हैं। एक बार में कट गया। यही जो है एक हमारा न्यूनतम मान या कम से कम मान है। देखो दोस्तों, ऐसे सवाल बताएंगे ना कि कहीं भी आप भूल नहीं पाएंगे। एक बार देखेंगे तो पुनः आपको याद हो जाएगा, कहीं आपसे छूट नहीं पाएगा। देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम बढ़िया से बताए हैं कि कहीं आप यहाँ पर भूलने की आशा ही नहीं होगी। कहीं हर जगह आपको टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए आगे सवाल क्या है, ये भी कम से कम मान पूछ दिया। क्या कह दिया कि कम से कम मान ज्ञात कीजिए, तो वही काम करेंगे चाहे कुछ भी करे।
इसका गुणांक 1 लेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, और वही न्यूनतम मान कर लिख देंगे। न्यूनतम नो रहेगा जितो अमो न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान कहेगा चाहे कम से कम मान कहेगा, तो वही सूत्र लगाएंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। यही जो है इसको हम ब्रैकेट में कर ले रहे हैं याद करने के लिए। देखिए न्यूनतम मान बराबर का होगा 4ac, यानी कि 4 की जगह देखिए यहाँ मान भी रख सकते हैं हमें। ए बराबर यहाँ से क्या होगा 1 होगा, इसका गुणांक देखेंगे x का 1 होगा। b का मान क्या होगा, रूट में -3 का है, b है रूट में 3 -3 हो गया। यहाँ पर c का गुणांक क्या है, c का गुणांक 5 दिया है, क्या दिया है 5 दिया है। बस इसी मान को यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर 4 a का मान 1 रखेंगे, c का मान 5 रखेंगे, माइनस b दिया है तो माइनस करड़ी में 3 का वर्ग करेंगे बटा 4 का मान 4 है, a का मान यहाँ पर 1 दिया है तो 1 रख देंगे। यहाँ पर देखिए 4 का मान 4 4 5 20 हो गया 20। यहाँ पर माइनस कर देंगे 3 करड़ी में 3 का वर्ग, जब करड़ी में 3 का वर्ग होता है चाहे -3 का वर्ग होता है, 2 बार गुणा करेंगे तो करड़ी में आएगा, क्या आएगा 3 आ जाएगा, 3 यहाँ पर लिख देंगे अब बटा में 4। अब 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 बचेगा, यही है। अब बटा में 4, अब 17 है, अब बटा में 4 है, यानी कि 17 में 4 से भाग देंगे तो 4 का 16 होता है, 16 एक बचा ऊपर लिख देंगे और 4 नीचे लिख देंगे। ये 4 सही 1/4 जो है न्यूनतम मान है, यही आंसर होगा। देखिए ये आगे सवाल है अल्फा और बीटा, यानी कि 2 मूल दे दिए रहेंगे तब कैसे इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे। खोपड़ी चढ़चढ़ा गई, यानी कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे सवाल बंद कर देंगे। नहीं, अभी इसको हम लगाएंगे। देखिए पहले तो इसको अल्फा ए मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी। हम बताए थे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल का होता है -b बटा ए होता है। माइनस बी के जगह पर माइनस लिखेंगे, बी का मान देखेंगे कितना आ रहा है, बी का मान यहाँ से -3 है, -3 रख दिए अपान ए का मान कितना है 4 है, 4 रख दिए। यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, बटा में 4 हो गया, 3/4। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि मूलों का गुणनफल, तो c बटा ए होता है, c बटा ए। तो c का मान 6 दिया है, ए का मान 4 दिया है, कटाएंगे 2 दूना के 4 2 तेईस 6, 3/2 आया है, क्या आया है 3/2। जब 3/2 आ गया है, हमको क्या ज्ञात करना है, इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, अब जानेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है 3/4 दिया है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका वर्ग कर देंगे तो क्या होगा, अल्फा का वर्ग हो जाएगा प्लस बीटा का वर्ग हो जाएगा +2 अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का यहाँ से मान पुट कर देंगे, दिया है 3/4, तो 3/4 हो गया, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अल्फा का वर्ग प्लस बीटा का वर्ग +2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है 3/2 रख दिए, 2 से 2 काम खत्म। अब यहाँ पर इसका मान देखिए अब रख रहे हैं, इधर से 3/4 का वर्ग हो रहा है, तो 3 का वर्ग 3×9, 4 का वर्ग 4×4 16, इधर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब प्लस में 2 से 2 खत्म हो गया है, तो यहाँ का बचा है 3 बचा है, तो देखिए इसको इधर लेकर आ जाएंगे, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा स्क्वायर बराबर 9/16 -3 हो जाएगा इधर। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर, अब इसके नीचे एक लिख कर
एलसीएम ले लेंगे। 16 एलसीएम होगा, यहाँ पर 9 के 9 रहेगा, 16 48 हो जाएगा, 48। अब देखिए ये बड़का है छोटका है, तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह लगा दिएगा। अब घटाएंगे तो 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि -39/16 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल आ गया हमारा -39/16। यही जो होगा हमारा आंसर होगा।